हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैक में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 21 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 20 करा दी है, तो किसी ने अगर ये क्लास नहीं देखी है तो मैंने मेरे भाई ये सारी क्लास एक प्ले लिस्ट में डाल दी है, तो आप ये क्लास सब देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम करेंगे 21 जुलाई 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए मेरे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 47 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का मान ज्ञात कीजिए। देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया हैगा हमें निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC, ठीक है। तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी पता है 12 है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और हमें हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा हैगा यहाँ पे 47, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले निकालेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये निकलेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है हमारे लिए 12 का जाएगा स्क्वायर बन जाएगा 144 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी सी प्लस सी दे रखा है हमारे लिए 47। तो यहाँ हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जाएगा 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 1 9 94। ये यहाँ पे प्लस का आएगा, इस साइड उसका जाएगा हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस कर देंगे। तो यहाँ से बचेगा आपका 50, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया आपका 50। तो रख दूंगा 50 यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई 50 में से 47 जाएगा, बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, राघव 45 मिनट में 3300 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर घंटे में क्या है। तो देखना मेरे भाई, हमें निकालनी है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है 3300 मीटर, ठीक है। और हमें टाइम दे रखा है 45 मिनट। तो देखना मेरे भाई, हमारा टाइम क्या है, 45 मिनट में हैगा। इसे चेंज कर लूँ किसमें, मैं सेकंड में, ताकि स्पीड इसकी आए मीटर सेकंड में। तो 45 गुणा 60 हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन हमें स्पीड चाहिए क्या इसमें, किलोमीटर घंटे में। तो इसमें गुणा कर दूंगा मैं 18/5 की। तो देखना मेरे भाई, ये 6 से 0 मतलब 0 0 कट जाएगा, 6 से भाग करूंगा जाएगा आपका 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। ये चले जाएगा आपका 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नहीं 45। ये कट जाएगा 3 से, 3 3 9, 3 6 18 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये बन जाएगा मेरे पास आपका क्या, 11 दूनी 22, नीचे बचा है 5, ठीक है। 5 से भाग कर जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो इसका आंसर आएगा 4.4 किलोमीटर आवर्स, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित आरेख कुछ वर्षों में बेचे गए पंखों और कूलरों की इकाइयों में प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। कूलरों और पंखों की वृद्धि दर के औसत में कितना अंतर है। तो देखना मेरे भाई, इसमें जो है आपके यहाँ पे साल दे रखे हैं, यहाँ पे सेल दे रखा हैगा। और जो आपकी ऑरेंज वाली लाइन है ये है कूलर की, और जो ब्लू वाली लाइन है वो आपकी हैगी फैन की। तो मैं निकालूंगा सबसे पहले कूलर का औसत। तो क्या आएगा मेरे भाई, तो कूलर यहाँ 60 है, यहाँ 72 है, यहाँ 54 है, यहाँ 45 है। इन सबको मैं जोड़ूंगा तो यहाँ से बनेगा आपका 231, ठीक है। इसे भाग कर दूंगा 4 से, क्योंकि 4 साल हैंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ से आएगा 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, फिर बचेगा 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो यहाँ से आएगा कूलर का औसत 57.75। अब मैं निकाल लूँ यहाँ से फैन का औसत, ठीक है। तो यहाँ 27 है, यहाँ 18 है, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है। इन सबको जब प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा 95। इसे कर दूंगा 4 से, भाग जाएगा 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो जो आपके फैन जो है इनका आ गया औसत 23.75,
75। अब मैं निकाल लूंगा इनका अंतर, हमसे पूछा है अंतर क्या होगा, तो अंतर आएगा 0 0, यहाँ बचेगा 4, 5 में 2 जाएगा बचेगा 3, तो 34 आ जाएगा इसका अंतर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 5%, 10% और P% की क्रमिक छूटें 31.6% की एकल छूट के बराबर हैं, तो P का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। ये जो मेरे भाई परसेंट दे रखा हैगा, इसे कर लूँ कन्वर्ट किसमें, मैं फ्रैक्शन में। तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो देखना मेरे भाई यहाँ छूट 5% की है, तो पहले चीज़ 20 रुपये की थी, ये छूट है मेरे भाई एक, तो इसमें से कर दूंगा माइनस, तब हो जाएगी 19 की। ठीक है, 20 में से एक जगह बचेगा 19। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे 10 का चीज़ है और इस पे छूट है 1 की, 10 में से घटा दूंगा 1 तो बचेगा 9। ठीक, फिर हमें निकालनी है तीसरी छूट जो है P% की, ये नहीं पता क्या है हमें, तो मेरे भाई इसकी जगह मैं खाली छोड़ दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और नीचे जो छूट देने के बाद मेरे भाई एकल छूट बन जाती है आपकी 31.6% की, तो इसे कन्वर्ट कर लो आप किसमें, फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा आपका, ये साइन हटेगा परसेंट को तो नीचे आएंगे 2 जीरो, ये वाला पॉइंट हटेगा तो आएगा 1 जीरो और, तो ये कट जाएगा आपका 4 से, 4 सत्ते 28, 4 निम 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो मेरे भाई 250 की चीज़ है, उस पर छूट मिल रही कितनी, 79 की, 89 की। तो 250 में से 89 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ बचेगा आपका कितना 7, और यहाँ आ जाएगा 171। ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं कर दूंगा इन दोनों की गुणा, हो जाएगा 19 निम्मा होता है 171, ये आ जाएगा 20 की 10 से गुणा हो जाएगा 200। ठीक है, तो अगर मैं देखूं मेरे भाई तो ये इससे कितना आएगा, एक टाइम ज़्यादा है। ऐसे ही मेरे भाई अगर मैं 200 से भाग करता हूँ 250 तो क्या आएगा देखना, 0 से 0 कट जाएगा मेरे भाई, 20 बचेगा तो आएगा 20 एकम 20, 5 पॉइंट लेगा 0, 20 दूनी 40, पॉइंट लेगा 0, 20 पंजे 100। तो ये इससे हैगा मेरे भाई एक 1.25 गुना, तो मेरे भाई ये जाएगा 1.25, और ये 1 गुना। तो देखो मेरे भाई इतने की चीज़ थी, छूट दे के इतने की हो गई, कितनी छूट दी गई यहाँ पे, तो छूट मिली यहाँ पे देखो मेरे भाई 1.25 में से माइनस करूँगा 1, तो आपका बचेगा 0.25। ठीक है, छूट मिल रही है इस पे 1.25 की, तो गुणा कर दूंगा 100 से, तो मेरे पास निकल के जाएगी तीसरी छूट। ठीक है, तो ये देखो इस वाले पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा जी, क्योंकि यहाँ पे भी 2 नंबर है, यहाँ भी 2 नंबर है। 25 से कम 25, 25 पंजे हो जाएगा 125, 5 से भाग करूँगा 100 को हो जाएगा 20 बार में, तो ये आ जाएगा 20%। तो मेरे भाई पी की वैल्यू आ जाएगी 20%, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग पूरा करता है, वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखना मेरे भाई एक श्रमिक है, वो 12 दिनों में 3/5 भाग पूरा करता है कार्य का। ठीक है, कहा गया वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा, तो वही एक बंदा कितने दिनों में कार्य का 3/4 भाग पूरा करेगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 पहुंच जाएगा ऊपर, आपका गुणा हो जाएगा, तो बन जाएगा 1 गुणा 12 गुणा 5, बट्टे में आएगा 3 बराबर। ऐसे ही यहाँ पे भी आपका ये 4 पहुंच जाएगा ऊपर, नीचे जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा मेरे भाई, 4 से जाएगा ये आपका 3 बार में, 4 3 12। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, यहाँ आ जाएगा बराबर डी। तो डी बराबर आ गया आपका 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई यहाँ तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मेरे भाई अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि x प्लस वाई बराबर 7 और एक्स वाई बराबर 19 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन वैसे तो आपका वैल्यू पुट करके हो जाता, लेकिन वैल्यू पुट करके क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि देखो मेरे भाई यहाँ दिया है x मल्टीप्लाई वाई बराबर 19 है। तो मेरे भाई ये बनेगा एक तरीके से बनेगा 19 गुणा 1 करके, क्योंकि 19 से कम 19 होता है। और लेकिन मैं अगर यहाँ देखूँ मेरे भाई, अगर मैं 19 में 1 जोड़ता हूँ तो 20 बनना है, लेकिन यहाँ पे इन 2 अंकों का योग बनना है आपका क्या, 7। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका शॉर्ट ट्रिक से नहीं होगा, वैल्यू पुट करके नहीं होगा। तो ऐसे करेंगे हम बेसिक से फॉर्मूला खोल के। तो मेरे भाई फॉर्मूला खोल के भी टफ नहीं है, ये भी बहुत ईजी ही है। इसमें रहेगा फॉर्मूला आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होता हैगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, एक्स प्लस वाई दे रखा है हमें 7, यहाँ लगा स्क्वायर तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 इक्वल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है भाई, ये रहेगा ऐसे ही, प्लस ये दे रखा है 2 मल्टीप्लाई एक्स बाई हमारे लिए दे रखा है 19, ये हो जाएगा 19। तो यहाँ से बन जाएगा 49 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 19 दूनी होता 38। ये 38 यहाँ उठ के आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपका क्या 11। तो देखना मेरे भाई यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका आ जाएगा 11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हैगा, ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची और बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए इसे सी को बेच दिया। यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई ए है, वो एक वस्तु को 25% लाभ पर बी को बेचता है। तो देखना मेरे भाई 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, ये होगा आपका 1/4। तो कोई चीज़ 4 की थी, वो बी को ने ए ने 1 के लाभ पर बेच दी। तो देखो मेरे भाई 4 में 1 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा ये 5। फिर हमसे आगे बोला गया बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेच दी। फिर कहा गया है बी ने वो वस्तु सी को बेच दी है कोई लाभ अर्जित करते हुए, लेकिन कितना लाभ अर्जित किया वो नहीं दे रखा है। अगली लाइन पढ़ेंगे, अगली लाइन बोला गया है सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है। तो देखना मेरे भाई 30% अधिक है, तो 30% का फ्रैक्शन होगा आपका 3/10। ठीक है, ये कहा गया है सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है। तो मेरे भाई ये आपका 10 होगा, 10 में मैं 3 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 13। ये आ जाएगा आपका क्या सी का क्रय मूल्य। तो देखना मेरे भाई यहाँ से आपका बना हैगा, ये बन गया रेशियो। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ 10 है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये अलग अलग हो। तो इसे करेंगे सेम बनाएंगे। तो देखना मेरे भाई 4 और 10 के पहाड़े में 20 आता हैगा। ठीक, तो मैं अगर इसमें गुणा करूंगा 5 से तो यहाँ बन जाएगा 20, और यहाँ गुणा करूंगा मैं 2 से तो यहाँ बन जाएगा 20, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब 5 की गुणा मेरे भाई इसमें भी होगी, 4 में भी, 5 में भी होगी, तो हो जाएगा 4 पंजे 20 और 5 25। ठीक है, अब ऐसे ही गुणा मेरे भाई 2 की आपकी 13 में हो जाएगी, हो जाएगा 13 दूनी 26। तो हमसे पूछा गया बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई बी की चीज 25 में थी, उसने सी को 26 में बेच दिया है, तो इसे मिल हुआ यहाँ पे 1 लाभ। तो ये परसेंट में कितना होगा, तो 1/25 लिखूंगा, नीचे गुणा कर दूंगा 100 से, तो हो जाएगा 25 चौक 100। तो ये हो जाएगा 4%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हैगा, आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% की वृद्धि की, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। वह तीसरे अंतराल को पहले 2 अंतराल की औसत चाल से तय करता है और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। तो तीनों अंतरालों को पूरा करने में उसे कुल कितना समय घंटे में लगा। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा और बहुत ही ज़्यादा टफ हैगा। तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हैगा, टफ तो नहीं है। ऐसे हम देखना कैसे करेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। ठीक है, तो देखो करते हैं क्वेश्चन ये वाला। तो सबसे पहले कहा गया है हमसे आनंद 5 घंटे में पहले अंतराल में 50 किलोमीटर घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। तो मेरे भाई यहाँ से निकाल लो वो दूरी कितनी तय कर रहा है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता हैगा मेरे भाई स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है मेरे भाई, उसका स्पीड रखी है आपको 50 किलोमीटर घंटा और टाइम दिया है 5 घंटे। तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा आपका 5×5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, साथ में आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 250 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक, फिर बोला गया दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% की वृद्धि की। तो देखो मेरे भाई उसकी जो चाल थी वो 50 किलोमीटर घंटा थी, लेकिन अगली बार उसने 20% की वृद्धि कर दी इसमें। तो 50 की चाल थी, 20% की वृद्धि होगी, तो इसका निकाल दूंगा मैं 120%, क्योंकि जब वृद्धि होती है तो 100 में मैं 20 जोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका यहाँ से 12×5 = 60, तो उसकी अब चाल हो गई है 60 किलोमीटर घंटा। ठीक, फिर कह रहा है जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। तो मेरे भाई जब उसने अपनी स्पीड 20% बढ़ा दी है, तो जो पहले डिस्टेंस तय कर रहा था वो 250, उसने अब इससे 20% अधिक डिस्टेंस क्या करा तय किया है। तो 20% अधिक करा मेरे भाई, तो मैं इसका निकाल दूंगा 120%, तो ये आपका आ जाएगा
12 पंजे 60, हाथ से लग जाएगा 6, 12 दूनी 6 और 6, सॉरी 12 दूनी 24 और 6 हो जाएगा 30। तो यहाँ से आ जाएगा 30 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, ये आ गया इसका पहला अंतराल, ये आ गया दूसरा। फिर बोला गया है वह तीसरे अंतराल को पहले दो अंतरालों की औसत चाल से तय करता है। तो मेरे भाई जो पहले चाल थी इसकी वो थी 50 किलोमीटर घंटा और अब आई है 60 किलोमीटर घंटा। तो मेरे भाई ये इसके औसत गति से तय करता है। तो इसका मेरे तीसरे अंतराल में जो स्पीड होगी मेरे भाई, वो जो दो स्पीड दे रखी है इनका औसत होगी। देखो बोल रखा है औसत चाल से तय करता है। तो 50 + 60 बटे में आ जाएगा आपका 2, क्योंकि दो स्पीड है। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से 110/2, तो आएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, इसकी स्पीड होगी 55 किलोमीटर घंटा। ठीक, फिर बोला गया है और दूसरे अंतराल की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। फिर बोला गया जो दूरी तय करी है इन्होंने दूसरे अंतराल में, इससे दूरी अब जे कितनी अधिक कर रहा हैगा, 10% अधिक दूरी तय करता है। तो इसका निकाल दूंगा मैं 110%, तो आपका यहाँ से आएगा 11 × 33, 330 किलोमीटर। ठीक है, तो देखना मेरे भाई हमसे पूछा है समय क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ तो समय दे रखा 5 घंटे पहले अंतराल में। ठीक है, यहाँ से निकाल लूंगा समय। तो समय का फॉर्मूला होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हैगा 300, स्पीड आई है 60। तो यहाँ से भाग करूंगा जाएगा मेरे भाई ये 5 बार में। तो यहाँ से आएगा 5 घंटे, यहाँ से निकालूंगा मैं टाइम। तो टाइम मेरे भाई देखो इसकी जो डिस्टेंस है वो है 330 और टाइम है आपका 55। तो ये बन जाएगा आपका 55, सॉरी 6 घंटे। ठीक है, 6 बार में जाएगा 55 से 330, तो 6 बन जाएगा। तो पूछा गया कुल समय कितना लगेगा। देखो 5 लगा इसमें, 5 लगा इसमें, 6 लगा इसमें, सबको जोड़ दो। 5 + 5 + 6, तो ये आ जाएगा आपका 16 घंटे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हैगा, दी गई आकृति में त्रिभुज क्यू पी एस सिमिलर हैगा त्रिभुज एस आर क्यू के। तुमसे पूछा गया है एंगल पी एस आर का माप ज्ञात करें। तो ये वाला एंगल पी एस आर, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो देखना मेरे भाई इसमें दो हैंगे समरूप त्रिभुज हैंगे। तो देखो मेरे भाई ये बना दूंगा मैं त्रिभुज आपके दो इस तरीके से, क्यू पी एस। ठीक है, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे एस आर क्यू। ठीक है, हमसे कहा गया है जो इसमें मेरे भाई एंगल क्यू जो हैगा वो एंगल एस के बराबर है। ठीक, ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एस के बराबर। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे जो क्यू हैगा वो हमें दिया है 52। ठीक है, और यहाँ पे भी क्यू दिया है 52। तो देखो मैं दो बार क्यू हैगा, एक ये है एक ये है। तो मैं इसे तोड़ लूंगा। देखो मेरे भाई इसको कर लिया अलग अलग। ठीक है, ये अलग हो गया त्रिभुज और ये बना लो मेरे भाई ये अलग। 1 मिनट रुकना, ये वाला। ठीक है, ये हो गया अलग। बेस दोनों का ही सेम है, ये याद रखना। तो अब देखना आगे क्या करेंगे हम। हमें यहाँ पे पी दे रखा है 106 डिग्री। ठीक है, ये हैगा 106 डिग्री। ठीक है, तो मेरे भाई पी बराबर है आपके किसके, आर के बराबर। तो ये आर के बराबर होगा। तो आर भी क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे 106 डिग्री होगा। ठीक है, ये कुछ भी दे रखा है इससे मतलब नहीं है, पी के बराबर आर होगा। ठीक है, 106 डिग्री। फिर बोला गया है जो एंगल क्यू जो हैगा इस वाले में वो 52 है। ठीक है, इस वाले में 52 डिग्री है। ठीक, तो मेरे भाई जो एंगल आपका क्यू जो है वो बराबर किसके होगा मेरे भाई, वो बराबर होगा आपके इस वाले एंगल के एस के, 52 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं निकाल लूंगा ये वाला एंगल। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा आपका, हमें पता है कि एक त्रिभुज होता है उसके सारे एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो मेरे भाई दो दे रखे हैं आपके लिए जो हैंगे 106 और 52। ये हैगा आपका 8, 5, 158 डिग्री। तो जब मैं 158 डिग्री माइनस करूंगा तो आपका यहाँ से आएगा 2 और 7 में से 5 जाएगा बच्चे का 2, 22। ये आ जाएगा 22 डिग्री। तो मेरे भाई ये भी 22 डिग्री होगा। तो हमसे पूछा गया ये वाला एंगल। ठीक है, इसमें क्या क्या हैंगे, दो बार एस हैंगे। ठीक, यहाँ पे भी एस है यहाँ पे भी एस। तो देखो मेरे भाई एक एस आपका यहाँ पे आया है 22 डिग्री और एक एस आया 52 डिग्री। तो इसे जोड़ दोगे तो आपके आ जाएगा 52 डिग्री और 22 डिग्री हो जाएगा आपका यहाँ पे 74 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर 74। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, कपास और खादी के कुल उत्पादक के मध्य कितना अंतर है। हमसे पूछा गया है कपास और खादी के कुल उत्पादन के मध्य कितना अंतर हैगा। टिप्पणी ऋणात्मक चिन्ह पर ध्यान न दें यदि कोई है तो। ठीक है, तो देखना मेरे भाई कपास की बात करी है और खादी की बात करी है। ठीक है, कपास आपका यहाँ पे और खादी आपका ये है। तो पूछा इनके में अंतर क्या होगा, तो हम इन सबको जोड़ लो। कपास में जितनी भी चीज़ें हैं
इन सबको जोड़ लो। इसमें ए बी सी 3 कंपनी है, तीनों कंपनी जोड़ लो तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आएगा 1 2 2 4 4 और 1 5, 1 मिनट से जोड़ लो। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा 5, 2 2 4 और 1 5, 1 2 3, ये आ जाएगा 355। ठीक है, अब जोड़ लो खादी को, तो खादी यहाँ पे हैगा 5 और 8 13, हासिल लग जाएगा 1। ठीक, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 1 2 3, यहाँ से आ जाएगा आपका 363। तो इनका अंतर कितना होगा, 363 में से 355 जाएगा तो आपका आएगा यहाँ पे 8। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 हैगा, एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है। यदि घनाभ की बीमाएं 8 मीटर 8 मीटर 16 मीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमसे कहा गया घनाभ का आयतन जो होता है आपका L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच बराबर हैगा घन के आयतन के दुगने के। ठीक है, तो घन का आयतन होता है आपका भुजा का क्यूब। ठीक है, साइड का क्यूब होता है। ये जो है मेरे भाई ये दोगुना है इससे, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे लेंथ दी है 8, ब्रेथ दी है आपकी 8 और हाइट दी है 16 बराबर ए क्यू मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। तो ये सॉरी 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 से जाएगा ये आपका 16 8 टाइम में, तो ये बन जाएगा आपका 8 का क्यूब। ठीक है, ये है आपका ए का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो ए आ जाएगा आपका 8। ठीक है, तो जो मेरे पास घन हैगा उसकी भुजा आ गई है 8। हमसे पूछा गया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है आपके 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर, तो ये आएगा 6 मल्टीप्लाई 64। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ से आंसर आएगा 384 मीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हैगा, दी गई आकृति में एक वृत्त त्रिभुज पी क्यू आर में इस प्रकार उत्कीर्ण है कि वह क्रमशः बिंदु डी ई एफ पर भुजाओं पी क्यू क्यू आर और आर पी को स्पर्श करता है। यदि भुजाओं की लंबाई पी क्यू बराबर 18 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 13 सेंटीमीटर, आर पी बराबर 15 सेंटीमीटर है तो पी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, ये आकृति हैगी, ये यहाँ पे P हैगा, ये आपका Q हैगा, ये D है और ये E हैगा, ये है R और ये है F। हमसे कहा गया पी क्यू की लंबाई दे रखी है हमें कितनी, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्यू आर की लंबाई हमें दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक 13 सेंटीमीटर और आर पी की लंबाई दे रखी है हमारे लिए पूरे वाले की 15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है इसमें कि आपकी पी डी की लंबाई क्या होगी, इस वाले पी डी की। ठीक है, इसकी लंबाई निकालनी है हमें। तो देखना मेरे भाई ध्यान से, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कभी भी ऐसा कुछ आपको फिगर दिखता हैगा, उसके त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हुआ है और स्पर्श कर रहा है, तो आपको याद रखना है कि ये वाली लाइन जो है बराबर होंगी। ठीक है, और ये वाली लाइन बराबर होंगी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फिर आगे देखना मेरे भाई, ये वाली लाइनें बराबर होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे ऑप्शन से। अगर बिना ऑप्शन करेंगे हम क्वेश्चन तो मेरे भाई बहुत टाइम लगेगा करने के लिए, और ऑप्शन से करने हैं मेरे भाई क्वेश्चन आपका मात्र 10 सेकंड में हो जाएगा। तो आपको ऑब्जर्व करना है मेरे भाई कि अगर मैं पी डी मान लेता हूँ 15, तो अगर मैं 15 मानूंगा मेरे भाई तो ये 15 होगी। ठीक है, तो और मेरे भाई ये पूरी लाइन जो है आपकी 18 है, अगर यहाँ से यहाँ तक 15 है तो यहाँ से यहाँ तक 3 होगी। ठीक, तो मेरे भाई ये जो है आपकी ये 3 हो जाएगी यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के, क्योंकि मेरे भाई ये और ये बराबर होंगे तो ये 3 होगी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 हो जाएगी। तो पूरी कितनी 13, तो मेरे भाई यहाँ अगर मैं 13 में 3 घटाऊंगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये 10 होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, पूरी ये 10 है तो ये 5 आएगी। तो लेकिन मेरे भाई ये 15 है, ये 5 है, ये तो बराबर हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप रखोगे तो मेरे भाई ये सारी ही साइड बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाली 15 आई है और ये वाली आई है 5, तो बराबर नहीं है, तो अब रखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन। तो ऐसे ही मेरे भाई सब ऑप्शन रख के आपको चेक करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखो मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन डी लगा हुआ हैगा,
जो कि 10 हैगा। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसे 10 रखता हूँ पीटी को, तो मेरे भाई देखना आप, ये बनेगा आपका 8, 10 में से 18 में 10 जाएगा बचेगा 8, तो ये भी 8 होगी। ऐसे ही 13 में से 8 जाएगा बचेगा 5, तो ये 5 होगी। ऐसे ही मेरे भाई 15 में से 5 जाएगा बचेगा 10। तो देखना मेरे भाई ये सारी ही भुजाएं जो है यहाँ से लेके यहाँ तक साइड जो है ये बराबर आ गई है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हैगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा हैगा। तो देखो मेरे भाई ये मैंने क्वेश्चन आपको बहुत बार समझा दिए हैं ऐसे कोऑर्डिनेट वाले। तो देखना मेरे भाई कॉर्ड चेंज किस में होता है, आपका कॉर्ड चेंज होगा आपका टेन में। ठीक है, यहाँ पे थीटा हैगा तो ये थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि मेरे पास भाई ये 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये थी और उसका मासिक व्यय 8,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 10% और उसके व्यय में 8% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास, तो मैं मेरे भाई इसमें आय का और व्यय का बना लूँगा रेशियो। तो देखो मेरे भाई 1 2 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ ही कट जाएंगे, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो मेरे भाई जो आय है उसकी से बोलते हैं इनकम, वो आ गई 3, और जो एक्सपेंस है व्यय खर्चा वो आ गया इसका 2। तो मेरे भाई सेविंग क्या होगी, अगर वो 3 कमा रहा है 2 खर्च कर रहा है तो 1 बचा रहा होगा। ठीक है, ये बन गया इसका रेशियो। हमसे बोला गया है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, तो इसमें गुणा कर दूंगा आपकी 10% की। ठीक है, फिर बोला गया है कि उसके व्यय में 8% की वृद्धि होती है, तो व्यय ये है, इसमें कर दूंगा ना आपके 8% की, तो ये हो जाएगा आपका 3 ढाई 30 और 2 अट्ठे 16। लेकिन हमें मेरे भाई बचत में कितनी वृद्धि हो रही है पता ही नहीं है, तो इसे मान लूंगा x%। ठीक, तो जब मैं आपकी आय में से व्यय घटाऊंगा तो आपकी आएगी बचत, तो मेरे भाई यहाँ से आएगा आपका 14। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ से जो x% है, क्योंकि यहाँ गुणा होगी बन की x में हो जाएगा x, तो x% बन जाएगा आपका 14, जो कि मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर D3 हैगा 14%। ठीक है, क्योंकि बचत उसकी आ गई है आपकी 14%। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हैगा ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है और ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है, जब प्रत्येक अकेले कार्य करता है। यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमसे कहा गया है ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है, तो 3.5 लिखूंगा इधर पे, पॉइंट हटाऊंगा नीचे आ जाएगा 0, तो इनका बन जाएगा फ्रैक्शन 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7/2। तो इसमें ए और बी है मेरे भाई, इसमें जो बी आया वो 2 हैगा मेरे भाई और ए आएगा आपका 7। ठीक है, ये हो जाएगा इनकी क्षमता का मतलब एफिशिएंसी का रेशियो। तो अब बना लूंगा मैं इनके समय का रेशियो, टाइम का। तो मेरे भाई समय का रेशियो होता है उल्टा, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, 7 आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लेता है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ ये ले रहा है 5 दिन कम, तो ये बराबर हो जाएगा 45 के। तो ये है इससे 9 गुना ज़्यादा हैगा, तो मेरे भाई ये भी इससे 9 गुना ज़्यादा होगा, 7 निम 63। ठीक है, और ये भी इससे, ए भी इससे 9 गुना ज़्यादा होगा, 2 निम 18। ठीक, तो देखना मेरे भाई इस तरह पे ए जो है 18 दिन में काम करेगा, बी करेगा 63 दिन में काम। तो मैं निकाल लूँगा ये दोनों काम मिल करके कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 63 गुणा 18, नीचे कर दूंगा प्लस 63 प्लस 18, तो यहाँ बन जाएगा 8 3 11 हासिल 1, 6 7 और 1 8 81। तो इसे आप काट दो आप 9 से, 9 से 63, 9 निम 81, 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। 14 दिन में दोनों लोग काम कर देंगे एक साथ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हैगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सही त्रिकोणमितीय समीकरण नहीं है। तो देखना मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2 नहीं हैगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन नहीं होता है, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका बन होता है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, दी गई आकृति में एक वृत्त का व्यास ए बी और जीवा सी डी पी पर मिलती है,
पीटी टी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि सी डी 8 सेंटीमीटर, पी डी 10 सेंटीमीटर और पी वी 8 सेंटीमीटर है तो ए बी ज्ञात कीजिए। देखना मेरे भाई, ये आपके पास एक फिगर दे रखी, चित्र दे रखा हैगा, तो इसे बना देता हूँ मैं आपके लिए थोड़ा साफ साफ। तो देखना मेरे भाई, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक फिगर बना दी है जो कि आपको क्लियर दिख रही है। तो हमसे बोला गया इसमें मेरे भाई आपको निकालना है ए बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये निकालना है हमें, ठीक है। हमें सी डी दिया है 8 और मेरे भाई डी पी दिया है 10 सेंटीमीटर, बी पी दे रखा है 8 सेंटीमीटर, हमें निकालना है ए बी। और ये दे रखी है कि स्पर्श रेखा टी पी। मेरे भाई इससे मतलब नहीं है, हमें इसके बिना भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसे ध्यान मत देना, ठीक है। इसमें रहेगा आपका फॉर्मूला। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला रहेगा आपका ए पी, ये पूरी लाइन ए पी, ठीक है, ए पी मल्टीप्लाई बी पी, ये वाली लाइन, ठीक है, बी और पी ये बराबर होती है आपके पूरी सी पी लाइन के सी पी मल्टीप्लाई डी पी के, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, मैं मान लूंगा ए बी आपका एक्स, तो ए और पी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8 या 8 प्लस एक्स हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। मल्टीप्लाई बीपी कितना है, बीपी आपका है 8 बराबर सीपी कितना है, सीपी पूरा हैगा 10 और 8 18 गुणा, और आपका यहाँ पे डीपी हैगा 10, तो इसे काट दूंगा 2 से, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 और 2 नी 18। तो यहाँ बन जाएगा यहाँ पे आपका 2 की गुणा हो जाएगी 8 में 2 अट्ठे 16 प्लस 2x बराबर 9 पंजे 45। तो यहाँ से 2x रह जाएगा, 16 उठ के जाएगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 9 और 3 में से एक जाएगा बचेगा 2। जब मैं 2 से भाग करूँगा तो आ जाएगा x, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो इसका x आ जाएगा 14.5, ठीक है। और x हमने माना ए बी, तो मेरे भाई ए बी आपकी आ गई 14.5 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 हैगा, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखने मेरे भाई, हमें इसे करना सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले करूंगा ब्रैकेट सॉल्व, तो ये हो जाएगा 25 में से 5 जाएगा बचेगा 20, 30 में से 20 जाएगा बचेगा 10, प्लस लिखा है 20, ये हो जाएगा आपका 30। आगे लिखा है माइनस, फिर है 50, 50 में 30 जाएगा बचेगा 20, तो 20 हो जाएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिए गए व्यंजक का मान याद कीजिए। देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन करना है सिंप्लीफाई। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे भी ए बी दे रखा है, सब में ए बी है। तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा ए बराबर बी बराबर 1। तो जहाँ जहाँ ए और बी है मैं रखूंगा 1, ठीक है। तो यहाँ रखूंगा 1, यह 1 हो जाएगा। यहाँ रखूंगा 1 तो मेरे भाई बन जाएगा 2, यहाँ रखूंगा 1, यहाँ पे रखूंगा 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 आपका, यहाँ भी 1, तो ये बन जाएगा 3, यहाँ पर रखूंगा 1, यहाँ बन जाएगा 1, रखूंगा 3 बन जाएगा, ठीक है। ये 5 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 4। तो देखना मेरा भाई बन जाएगा यहाँ पे 1 में से, सॉरी 2 में से बन जाएगा तो बचेगा -1, क्योंकि ये माइनस का 2 बड़ा हैगा, मल्टीप्लाई -3 में से बन जाएगा बचेगा माइनस का 2, साइन बीच प्लस का लगा 1 और 1 हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई माइनस के 3 में से बन जाएगा बचेगा माइनस का 2, माइनस के 3 में से बन जाएगा बचेगा माइनस का 2, इधर आ जाएगा आपका 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1। तो ये बन जाएगा आपका 2 बन जा 2 प्लस का प्लस 2 बन जा 2, 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका माइनस का 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बनेगा -2 बन जा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखना मेरे भाई, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा तो बचेगा आपका माइनस का 4। तो अब मेरे भाई इस इन किन ऑप्शन में अगर मैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 1 रखूँ तो -4 आता है। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो ये बन जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 14 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये आपका आएगा यहाँ से 10 एकम 10 माइनस 14 एकम 14 हो जाएगा। तो 14 में से 10 जाएगा बचेगा माइनस का 4। तो मेरे भाई इसी एक ऑप्शन से -4 बचेगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चाहे तो आप सभी ऑप्शन में ये वैल्यू पुट करके देख लेना, किसी में भी 4 नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बन जाएगा 10, यहाँ बन जाएगा 8, 10 में से 8 जाएगा -2 आएगा, यहाँ पे भी आपका बन जाएगा 18, यहाँ पे आएगा 6, लेकिन 4 किसी में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हैगा, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसे करना है सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले सॉल्व होगा याला ब्रैकेट, तो ये बन जाएगा आपका 7 प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये माइनस का 9 बचेगा, ब्रैकेट खुलेगा मेरे भाई तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9 और 5 बन जाएगा 14, साइन माइनस लगा, फिर 8 हैगा, यहाँ बन जाएगा आपका -6, यहाँ बाहर साइन माइनस का हैगा तो ये प्लस का हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा आपका 1
मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 10, 10 से डिवाइड होगा 5 तो जाएगा, सॉरी 5 से डिवाइड होगा 10 जाएगा 2 टाइम में, ये बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा 2 + 3 + 6, जब प्लस करोगे तो बन जाएगा 11, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 हैगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले किसी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। कहा गया मेरे भाई, जो ए और बी जो है जब साथ काम करते हैं तो ये काम को 20 दिन में कर देते हैं, और जब ए अकेला काम करता है तो वो काम को 30 दिन में करता है। तो यहाँ से निकाल लूंगा मैं टोटल वर्क, तो इनका एलसीएम आएगा 60, 20 से भाग करूंगा 60 को जाएगा 3 बार में, 3 से भाग करूंगा 60 को जाएगा 2 बार में। तो मेरे भाई देखना है यहाँ पे ए की एफिशिएंसी आ गई 2 और यहाँ पे ए और बी की है 3, तो जब मैं 3 में से 2 घटाऊंगा बचेगा 1, तो ये आ जाएगी आपकी बी की एफिशिएंसी। तो हमसे पूछा गया बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो काम है आपका 60, ये करेगा 1 की स्पीड से भाग कर दूंगा तो कर देगा ये मेरे भाई 60 दिन में काम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 हैगा, एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन केजी में 49, 42, 61, 55, 58 है। इन 5 लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करें। बच्चों वाला सवाल है मेरे भाई। 49, 42, 61, 55, 58 को जोड़ लो, क्या आएगा यहाँ से 9, 2, 11, 1, 12, 12, 5, 17, 17 और 8 हो जाएगा 25, हासिल 2, 4 और 4 8, 2 10, 6 16, 16 और 10 हो जाएगा आपका 26। तो 265 आया इनका योग। लड़कियां कितनी है 5 है, 5 से कर दो भाग तो जाएगा 55, 25, 5 3 15, 53 केजी आ जाएगा इनका औसत वजन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 मेरे भाई थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन हैगा, इसको ध्यान से देखना। अनुज और अनूप को अपनी अपनी कारों में स्थान ए से बी तक यात्रा करनी है। अनुज 70 किलोमीटर घंटे की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है। ठीक है, जबकि अनूप 80 किलोमीटर घंटे की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं, तो बताइए कि अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा आपका। यहाँ पे हमसे कहा गया है अनुज को स्थान बी तक पहुंचने लगते हैं 8.5 घंटे। तो अनुज का टाइम दे रखा है यहाँ पे, अनुज हैगा उसका टाइम दिया हमें 8.5 घंटे लगते हैंगे, और उसकी स्पीड दे रखी है हमें कितनी 70 किलोमीटर घंटा। तो मेरे भाई यहाँ से निकाल लूंगा मैं डिस्टेंस, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो 10 मिनट में 3 पड़ाव लेता हैगा। ठीक है, तो 10 की गुणा करूंगा 3 से, तो मेरे भाई हो जाएगा 10 3 30, तो ये आ जाएगा आपका 30 मिनट, मतलब ये हो जाएगा 0.5 आधा घंटा। तो मेरे भाई इस समय से माइनस कर दूंगा मैं 0.5, तो आपका आएगा 8 घंटे। तो उसे जेन्युइन लगेंगे वो डिस्टेंस कवर करने में 8 घंटे। तो डिस्टेंस क्या होगा 70 गुणा 8 करूंगा तो आ जाएगा 7 8 56, 560 किलोमीटर आ जाएगा डिस्टेंस। तो मेरे भाई इस डिस्टेंस को अगर अनूप पार करता 80 किलोमीटर घंटे की स्पीड से, तो कितना समय लेगा वो, तो 556 को भाग करूंगा 80 से, क्योंकि मेरे भाई टाइम का फॉर्मूला होता है आपके इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपकी आ जाएगी अनूप का टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 सत्ते 56, 7 घंटे आ गए, लेकिन वो क्या कर रहा है 15 मिनट के 4 पड़ाव ले रहा है। तो मेरे भाई ये टाइम कुछ और एक्स्ट्रा लेगा, तो 15 गुणा 4 कर दूंगा तो आ जाएगा 60 मिनट, ये होता है आपका 1 घंटे के बराबर। ठीक है, ऐसे कर दूंगा प्लस, तो टोटल टाइम लेगा वो 8 घंटे। मेरे हो जाएगा आंसर 8 घंटे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि sec a प्लस tan a बराबर 3 है तो cos a किसके बराबर है। देखना मेरे भाई हमें दे रखा है sec a प्लस tan a बराबर 3 हो जाएगा, तो मेरे भाई इसका कर दूंगा मैं उल्टा, उल्टा बन जाएगा इस तरीके से sec a माइनस tan a बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसको उल्टा कर देते हैं तो ये इस तरीके से बन जाता है। तो अब मेरे भाई इसमें से घटा दूंगा मैं इसे, sec a माइनस tan ए को। ठीक है, एक काम करो घटाऊंगा प्लस कर दो। ठीक है, जब मैं प्लस करूंगा मेरे भाई तो ये प्लस का ही माइनस का ही कट जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा आपका sec और sec 2 sec a, ये बन जाएगा प्लस होगा तो बन जाएगा इस तरीके से 3 + 1/3, 3 3 या 9 और 1 10, 10/3, तो ये आ जाएगा 10/3, 2 से कट जाएगा 10 5 बार में, तो आ जाएगा sec a बराबर 5/3। sec का मेरे भाई उल्टा क्या होता है आपका, sec होता है आपका cos का उल्टा,
तो इसका भी कर दूंगा उल्टा, 3 पहुंच जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। हमसे कॉस ए ही पूछा है मेरे भाई, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, साधारण ब्याज पर 6400 की राशि 3 वर्षों में 8320 हो जाती है, उसी दर पर 5 वर्ष में 7200 की राशि कितनी हो जाएगी। तो देखना मेरे भाई, 6400 रुपये हैं, वो 3 वर्ष में किसी रेट से, मान लूंगा आर उसे, उस रेट से वो 8320 हो जाती है। तो देखना मेरे भाई, इसमें ब्याज कितना मिल रहा है। तो 8320 में से घटाऊंगा मैं 6400, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 8320 6400, यहाँ आएगा 291 1920 आ जाएगा। ठीक है, इसे रख दूंगा बराबर। तो हम निकाल लूंगा रेट, 2 0 से 0 कट जाएंगे, यहाँ पे 3 से काटूंगा जाएगा 3 6 18 3 चौक 12, तो 64 से 64 कट जाएगा, 10 12 में ही आ जाएगा आपका आर आ गई मेरे भाई 10%। ठीक है, रेट आ गई 10%। तो इसी रेट पे 7200 रुपये 5 साल में कितने हो जाएंगे मेरे भाई। तो इस 10 में कर दूंगा परसेंट में इस 5 की गुणा। ठीक है, तो इसे यहाँ मिलेगा 5 साल में 50% ब्याज। हमें निकालना है क्या, इसका मिश्र धन निकालना है। तो 100 में जोड़ दूंगा 150 तो हो जाएगा, सॉरी 100 में जोड़ दूंगा 50 तो हो जाएगा 150%। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से, सॉरी 1 0 घटेगा, ये रह जाएगा 15 दूनी 30 हासिल 3 15 सत्तर होता है 105 और 1 3 हो जाएगा 108। तो आंसर आ जाएगा 10,800 मेरे भाई, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो मेरे भाई एक क्वेश्चन आपका रह गया था, मेरे ख्याल से क्लास नंबर 19 का रह गया था। तो मेरे भाई वो क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा, मुझे मिल नहीं रहा, जैसे ही मिलेगा वो क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैंगे। तो मेरे भाई अगर आपको क्लास पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, अब हम करेंगे अगली क्लास। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।